हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मेरी हमेशा इस यूनिवर्स और इस प्रकृति से दुआ रहती है कि आप सब लोग बढ़िया रहें, क्योंकि आप सब लोगों के रूप में मुझे एक ऐसा साथी मिला है जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर लेता हूँ। जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे ये तो लग रहा है ना कि मुझे कुछ लोग देख रहे हैं, मेरी बातों को कुछ लोग समझ रहे हैं। चाहे वो कुछ परसेंटेज हो, जिन लोगों को मेरी बातें समझ हो रही होंगी वो और लोगों को रिकमेंडेट कर रहे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहली बात ये है कि मेरे अंदर, मेरे दिल में जो कुछ भी था वो मैं शायद आज तक अपनी लाइफ में किसी से शेयर नहीं कर पाया हूँ। और वो इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ लोगों तक मेरी बात तो पहुंच रही है। तो मैं आप सब लोगों का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। अगले संडे को हमने 3 चीजें बताई थी कि इस इंसान की धुरी 3 चीजों पे घूम रही है: पैसा, प्यार और रिश्ते। तो मैंने पैसे के ऊपर एक आपको मोस्ट रिलेवेंट चीज, उस पर मैंने एक वीडियो आपको बनाया था। आज हम प्यार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्यार, लव एक सब ऐसा है, देखो, जैसे ही मुंह से निकला और दिल नम हो गया। मतलब सारी चीजें झिला गई। जिस व्यक्ति को इस दुनिया में सही मायनों में प्यार मिला है, प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है। प्यार एक एहसास है। वो एहसास आपको किसी से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लड़के को लड़की से हो। वो उसको अपने भाई से भी हो सकता है, वो उसको अपनी माँ से भी हो सकता है, वो उसको अपने बच्चों से भी हो सकता है, वो उसको अपने दोस्त से भी हो सकता है, वो किसी गैर शख्स से भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस दुनिया में जिस इंसान को प्यार मिला वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। जो किसी इंसान को प्यार करने वाला इंसान मिलता है तो वो उसकी हर चीज को समझता है। मतलब वो एक ऐसा शख्स उस इंसान की जिंदगी में होता है जो कि उसकी हर चीजों को समझता है और हर चीज में उसको बढ़ावा देता है। क्योंकि प्यार का दूसरा नाम ट्रस्ट भी है, विश्वास भी है। प्यार जब कोई आपसे करता है, और दोस्तों मैं इस चीज में भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे आई थिंक बहुत सालों बाद मुझे प्यार मिला है। किसी शख्स का मुझे प्यार मिला है जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर लेता हूँ। आज मैं उसको सब कुछ अपना बता देता हूँ। वो मुझे मेरी फैमिली में नहीं मिला, वो एक अदर शख्स, एक अनजान शहर में आके एक अनजान इंसान से मिला। और उसने शायद मेरी भावनाओं को समझा। उसने शायद, मैं कुछ कहीं गलत भी रहा हूँ तो उसने हमेशा बोला, नहीं तुम सही हो, तुम करो, तुम सब सही होगा। तो दोस्तों, मैं बहुत गिर गया था। मतलब कि मैं हर तरीके से गिर गया था। मतलब मुझे मेरे फैमिली ने भी गिरा दिया था बातों के ताने मार मार के। मतलब इवन मेरे वाइफ और बच्चों ने भी मुझे नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, और उन्होंने तो खैर मेरे साथ कोई इम्तहान तक, मतलब किस इम्तहान तक वो लोग गिर सकते थे वो वहां तक गिरे। उसके बावजूद मैं कहता हूँ, आप जब अच्छे होते हो और आप जब किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हो और आपकी नीयत बहुत सच्ची होती है, तो ये यूनिवर्स आपको तोहफा देता है। ये प्रकृति, नेचर इज गॉड, ये यूनिवर्स इज गॉड। मतलब भगवान वो है। भगवान वो नहीं है जो आपको मंदिरों में है और जो आपके घर में कैलेंडर पे टक रहा है। वो भगवान नहीं है। भगवान ये प्रकृति है। ये तो आप प्रकृति से प्यार कीजिए, गॉड से, वो गॉड है। इस यूनिवर्स से प्यार कीजिए। चंद्रमा सच है, सूर्य सच है, जो चीज दिख रही है वो सच है। बाकी तो सब काल्पनिक है। यूनिवर्स दिख रहा है, यूनिवर्स सच है। प्रकृति दिख रही है, बिल्कुल सच है। आप इनसे प्यार, ये गॉड है। इनकी आप, इनकी इनको मन से वो कीजिए, देखो आपको जिंदगी में सक्सेस मिलती है। तो मैंने, जब मैं एक अनजान शहर में आया तो मुझे वो शख्स मिला। और मुझे नहीं मालूम कि मैंने अपनी लाइफ में पूरे 52 सालों में काउंटिंग की तो मुझे ऐसा कोई शख्स मिला है। मुझे पता चला कि प्यार समर्पण होता है। उसने मुझे सिखाया। उसने कुछ बताया नहीं, उसने मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ जो मेरे साथ घटनाएं घटी, मैंने उनको उससे जोड़ा। दोस्तों, इस दुनिया में जिस इंसान को प्यार मिल जाता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो इस दुनिया में कुछ भी चीज फतेह कर देता है। मेरी जर्नी चालू है। उसको आज मई 2025 चल रहा है। मेरे पास मई 2026 तक का एक टारगेट है। मुझे 5 या 6 साल हो गए इस शहर में आए हुए।
मैं मात्र 11,000 रुपीज लेके इस शहर में आया था। मेरे ऐसे सर्कमस्टांसेस रहते थे, वो कहानी के पार्टों में मैं आपको बताऊंगा। उस 11,000 से मैंने यहाँ पे मतलब कि मेरा घर किराए का, मेरा ऑफिस किराए का, मेरे बच्चे सब पढ़ते थे। मैंने मतलब कि उस यूनिवर्स ने मुझे किसी चीज़ों में, ना तो हम किसी दिन भूखे सोए, ना बिना छत के सोए, और मतलब बेशक उतनी सुविधा नहीं मिली जितनी हमने दिल्ली में या अमीरी में पाई होंगी, तो उससे कम भी नहीं। बच्चों को होने दी, खुद पे कितने भी जुल्म डाली है, लेकिन वो चीज़ का एहसास किसी ने भी मेरी फैमिली में नहीं किया। उस मेरी फैमिली में मैं दोषी हूँ, मुजरिम हूँ। मेरी बीवी और बच्चों के सामने वो लोग मुझे अपना दोषी और मुजरिम मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने अपना सब कुछ मतलब कि अपने भाइयों को दे दिया, कि मतलब जो भी है, और मेरे भाई मुझे दोषी मानते हैं। देखो, दोनों लोग दोषी मानते हैं कि ना ये अपने घमंड में चूर रहा, मतलब क्या क्या, मतलब जबकि सब वो कुदरत और वो यूनिवर्स जानती कि मैंने दोनों लोगों के लिए कितना। शायद मैं वो इमोशन नहीं अपनाता, निभाता, और दोनों लोगों के लिए इमोशन नहीं रखता, तो शायद मैं इतनी गरीबी नहीं थी। मैं भी इस दुनिया की तरह डिस्ट्रिक्ट आदि बन जाता, इमोशंस वगैरह निकल, और होना भी चाहिए। दुनिया के हिसाब से जियो, जो आपको अच्छा लगे वो। दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है। तो वो प्यार मुझे वहाँ ना मिल पाया, और उस प्यार की मुझे शायद जिंदगी भर तलाश रहती, लेकिन उस यूनिवर्स ने मुझे यहाँ भेजा और उस इंसान को मुझसे मिलाया। मतलब उसके लिए सही मायनों में मेरी हर बात सच है। मेरे पे वो अनबिलीवेबल भरोसा करता है। मैं नहीं चाहूँगा, इस कुदरत से मेरी प्रार्थना है कि मैं उसका भरोसा कभी मुझसे टूट पाए। ये दुनिया है, हम इंसान कॉमन मैन है, कभी भी हमारा मन भटक सकता है, और मन भटकता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि बड़ी दुनिया से इस जिंदगी में सुलझा हुआ तोहफा दिया। और मैं पहली बार शायद जिंदगी में किसी के प्रति इतना सच्चा रहा हूँ, नहीं तो मैं इस दुनिया का सबसे छोटा इंसान हूँ। अगर मेरा परिवार या मेरे भाई मुझसे नफरत करते, उसका बहुत कारण मैं भी हूँ। मेरी भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं एक ही तरफ का वो है, उनकी भी गलतियां। लेकिन जब मैं गिरा, मैं ऊपर था, मैं गिरा, तो उन्हें मतलब कि मैं किसी से कुछ नहीं मानता। अगर मेरे परिवार, मेरे बीवी और मेरे बच्चे सिर्फ ये कह देते कि आप कीजिए, सब हम आपके साथ हैं, मोरल सपोर्ट ही तो देना था, वो प्यार ही तो देना था, मेरे रास्ते को आगे ही तो बढ़ाना था, तो भी सब कुछ होता। आज भी सब कुछ हुआ ही नहीं, मतलब जो भी हुआ है, मतलब कि आज हम भूखे तो नहीं मर रहे हैं, हम कहीं भी रह रहे हैं तो किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे हैं, नहीं उतना है तो कुछ कम भी नहीं। हम मतलब तुम्हें हर वो सुख सुविधा मिल रही है जो मिलनी चाहिए एक इंसान को, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम नहीं। मेरा मानना है दोस्तों, इस दुनिया में जिस इंसान को प्यार मिलता है वो एक दिन जरूर कामयाब बनता है, लेकिन वो प्यार निस्वार्थ सच्चा होना चाहिए। उसको कोई तुमसे स्वार्थ नहीं होना। जो तुमसे प्यार करता है वो कभी भी तुमसे स्वार्थ नहीं रखेगा। वो तुम्हारे गम में उसकी आंखों में आंसू होंगे, तुम्हारी खुशी में उसकी खुशी होगी। उसको अपनी खुशी और अपने गम पता ही नहीं होता। तो मेरा मानना ये है कि प्यार इस दुनिया का, इस प्रकृति का, इस नेचर का, इस यूनिवर्स का सबसे हसीन तोहफा है। जिस इंसान को मिल जाए तो वो उसकी कदर करे। तो दोस्तों, आज हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मेरा मन किया कि मुझे इस टॉपिक पे कुछ बात करनी चाहिए, जो मेरे एहसास है। मैंने क्या कहा, मैं अपनी ज़िंदगी की जर्नी आप लोगों को बयां कर रहा हूँ, तो इसमें जो खूबसूरत पल या दुखी पल जो भी है, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि आपसे अच्छा मेरे लिए कोई भी दोस्त नहीं है। मतलब मुझे आप लोगों से शेयर करके बहुत खुशी मिलती है। अगर आप लोग कमेंट्स करने और चालू कर दें, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे, तो मुझे और खुशी होगी कि मेरी चीज़ों को सुन के आप कुछ समझ रहे हैं और उनके जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं नहीं कहूँ, क्योंकि देखो, मैं प्यार के शब्द में कहते कहते ना, लोग कहते हैं ना कि रुआ खड़ा हो जाता है, मेरे बाल भी खड़े हो गए, क्योंकि वो एहसास मुझे है। तो नमस्कार दोस्तों।